एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जून 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था नेट जीआरएफ का, जो आपका कैंसल पेपर था 18 जून वाला, वो पेपर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 6 से जो आपके सबसे ज्यादा रिपीटेड सवाल होते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपकी यूनिट नंबर 6 कौन सी है? वो है आपकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, यानी कि आपकी बुद्धि और सृजनात्मकता के बारे में या सृजनात्मकता के बारे में जो बातें हैं, जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है उससे संबंधित किस प्रकार से सवाल आता है उसको यहाँ पर हम देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले अगर आपने इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा है, जहां पर हमने बात की थी किसके बारे में, जहां पर हमने बात की थी आपकी यूनिट नंबर 1 के बारे में। यूनिट नंबर 1 में आपका जो सवाल है क्रोनोलॉजी संबंधित, उसके बारे में हमने बात की थी। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर आप नीचे वहां से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जून 2024 का हम सॉल्व कर रहे हैं कैंसल्ड वाला पेपर। यहाँ पर देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। ठीक है, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गार्डनर, काटेल, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गार्डनर, काटेल। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीपल इंटेलिजेंस, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, टू फैक्टर थ्योरी और आपकी फ्लूइड वर्सेस क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसको आपको मैच करना है। उसके पहले एक आपके लिए डिस्क्लेमर यहाँ पर, वो ये कि अगर आपने प्रीवियस फ्री वीडियो में आपने नहीं देखा है अगर कि थर्स्टन किसके बारे में बात करते हैं, तो आपने जाके उसको देख लेना है फ्री प्लेलिस्ट के अंदर से, क्योंकि वहां पर आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से थर्स्टन ने क्या दिया है। थर्स्टन ने दी हुई है आपको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में जानकारी। ठीक है, इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है, बुद्धि का जो सिद्धांत है, उसके अंदर पीएमए के बारे में कौन बात करते हैं? बात करते हैं आपके थर्स्टन। ठीक है, ये बताया हुआ है। और उसी के साथ साथ किस प्रकार से निमोनिक आपको दिया था वहां पर कि आपको इसके अंदर कौन कौन सी आती है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के अंदर, वो भी आपको जानकारी दी हुई है। तो अगर आपने जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना है। ठीक है, तो थर्स्टन किसके बारे में बात करते हैं? बात करते हैं आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में, यानी कि बी के साथ सेकंड कंफर्म होगा आपका 100%, कोई आपका आंसर गलत नहीं कर सकता। ठीक है, बी के साथ क्या है आपका कंफर्म 100% आएगा। जाके उस लेक्चर को देख लें तो आपको निमोनिक भी याद हो जाएगा, क्योंकि आगे भविष्य में, निकट भविष्य में वो आपसे पूछेंगे। निकट भविष्य में ये आपसे पूछने वाले हैं कि थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इनमें से कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ गया बी के साथ क्या आने वाला है। बी के साथ आने वाला है आपका सेकंड। तो देखते हैं क्या हमारा आंसर इससे निकलता है। बी के साथ देखिए सेकंड कहां दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है केवल एक ही ऑप्शन के अंदर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और आपका आंसर यहां पर मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार के सवाल मिले तो आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है कि जो आप आंसर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया जैसे आपका आंसर आ गया है यहाँ पर। ठीक है, बी के साथ 2 होने के बाद तो आपको कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये आपकी टिप भी हो गई यहाँ पर। आपको देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैं बाकी के भी यहाँ पर चेक कर लूं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा क्योंकि आपने एक को यहाँ पर सही मार्क कर दिया है। कंफ्यूजन कब होता? कंफ्यूजन होता अगर यहाँ पर भी 2 होता तो आपको यहाँ पर चेक करना चाहिए। तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको एग्जाम में ये समय बचाने के लिए आपको जो है मदद करेगा। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। जैसे ही आपका आंसर निकलता है कोई जरूरत नहीं है वहां पर रुकने की, तुरंत अगले सवाल पे वहां पर चले जाइए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ए के साथ क्या बोल रहे हैं? 3 बोल रहे हैं, यानी स्पीयरमैन ने क्या दिया है यहाँ पे आपको द्विकारक सिद्धांत दिया हुआ है। थर्स्टन ने आपको प्राथमिक मानसिक योग्यताएं यानी कि मेंटल एबिलिटीज दिया हुआ है। गार्डनर ने क्या दिया है आपको? बहुबुद्धिमत्ता दी हुई है। काटेल ने क्या दिया है आपको यहाँ पर? तरल बनाम क्रिस्टलीकृत बुद्धिमत्ता के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका निकल के आता है यहाँ से सही आंसर। और ये सवाल देखेंगे आप तो ये कब रिपीट हुआ है? ये रिपीट हुआ है आपके दिसंबर 23 में, और उसी के साथ साथ जून में भी आपका ये इस प्रकार से सवाल एक पूछा गया था जहां पर आपको मैच द फॉलोइंग दिया था। अब ये सवाल शायद अगली बार ना पूछें, लेकिन इनसे संबंधित सवाल आपको पढ़ने के लिए तैयार रहना है। अगली बार क्या पूछेंगे कि थर्स्टन के अंदर कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, गार्डनर के अंदर कौन सी है, कौन सी नहीं है, काटेल के अंदर कौन सी है, कौन सी नहीं है, और उसी के साथ साथ देखिए एक और नाम है यहाँ पर स्टर्नबर्ग, कौन सी है, कौन सी नहीं है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हम जो यहाँ पर देख रहे हैं वो कौन सी है? यूनिट नंबर 6। स्पीयरमैन ने क्या दिया है? ये आपको दी है यहाँ पर टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जहां पे किसके बारे में बात करते हैं? जहां पर बात करते हैं वो आपके जी फैक्टर के बारे में, उसी के साथ साथ बात करते हैं आपके एस फैक्टर के बारे में भी। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। थर्स्टन किसके बारे में बात करते हैं? वो बात करते हैं आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में। नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कितनी होती है ये, 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है या 9 होती है। ठीक है, उसी के साथ देखिए गार्डनर ने बताया आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस की आपकी स्पाटियल होती है, लिंग्विस्टिक होती है, लॉजिकल बॉडीली वाली होती है, काइनेस्थेटिक होती है, कौन सा क्या होता है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है गार्डनर के बारे में। और काटेल ने आपको क्या दिया है? आपको दिया है फ्लूइड वर्सेस क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो अगली बार के लिए तैयार रहिए, सवाल क्या आने वाला है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस
उम्र के साथ बढ़ता है या घटता है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस उम्र के साथ बढ़ता है या घटता है। इस प्रकार से आपको असर्शन रीजन का सवाल पूछ सकते हैं मे बी, या फिर आपको पूछेंगे कि क्या होता है किसके अंदर क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है इस प्रकार के सवाल के लिए भी अगली बार। यहाँ पे सही आंसर क्या हुआ आपका? सही आंसर हुआ यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर देखते हैं हम अगला सवाल, सवाल नंबर 2। क्या बोल रहा है आपसे? द एक्सपेंडेड लेवल ऑफ अवेयरनेस दैट अलाउज टू ऑब्जर्व अवरसेल्व्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज। क्या होता है यहाँ पर? जागरूकता का वर्धित स्तर जो हमें समस्या समाधान प्रक्रिया में स्वयं का परीक्षण करने की अनुमति देता है को खालिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर किस पे ध्यान देना है आपको? कीवर्ड क्या है यहाँ पर? कीवर्ड है आपका यहाँ पर एक्सपेंडेड लेवल ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, यानी आप क्या है? जागरूक हैं। ठीक है, अवेयर मतलब क्या है? आप जागरूक हैं। दैट अलाउज टू ऑब्जर्व अवरसेल्व्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। जब किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, जब किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, उस दौरान भी आपकी क्या है? एक्सपेंडेड लेवल ऑफ अवेयरनेस है उस चीज के बारे में। तो ये क्या होता है? ठीक है, तो देखिए सिंपल सा एलिमिनेशन से आप निकाल सकते हैं इसको आंसर, क्योंकि देखिए ये आपकी फंक्शनल फिक्सनेस तो है नहीं। ठीक है, प्रकार्यात्मक नियतता यहाँ पर आपकी बिल्कुल नहीं है, ये तो आंसर नहीं होने वाला। उसी के साथ देखिए लगभग ये दोनों एक जैसी चीज है। मेंटल सेट जो आपका है ये भी नहीं है यहाँ पर, मानसिक समुच्चय भी आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों किसकी बात करते हैं? ये दोनों बात करते हैं कि आप क्या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक्सपेंडेड लेवल ऑफ अवेयरनेस की बात हो रही है। ठीक है, ओके। फिर देखिए एल्गोरिथम यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर आपको ये दिया हुआ है अधिसंज्ञानात्मक संसाधीकरण। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? ये होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि एल्गोरिथम में देखिए क्या है, आपको एक्सपेंडेड लेवल ऑफ अवेयरनेस की आवश्यकता नहीं है। एल्गोरिथम में क्या है? पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। इस प्रकार से जो आपका लाइन बाय लाइन चलता जाएगा यहाँ पर। इसके लिए आपको किसी अन्य प्रकार की एक्सपेंडेड लेवल ऑफ अवेयरनेस की, आपको जागरूकता की आपको आवश्यकता नहीं है। जब क्या कर रहे हैं आप? जब आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मेटाकॉग्निटिव प्रोसेसिंग, अधिसंज्ञानात्मक संसाधीकरण। जो आप पढ़ते हैं मेटाकॉग्निटिव में, नॉलेज होता है, क्या क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है, नहीं होता है, वो सब चीजें। ठीक है, फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप क्या करते हैं? आप किसी चीज को, फंक्शन को उसको फिक्स कर देते हैं कि बोतल जो है उसमें पानी ही भरेंगे, उसमें आप मनी प्लांट लगाने का नहीं सोचते। ये क्या है? ये आपकी एक प्रकार की फंक्शनल फिक्सनेस है। किसी प्रकार की किसी वस्तु को क्या करते हैं आप? उसी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा आप अन्य किसी प्रकार से उसको इस्तेमाल या उसको आप यूज में नहीं लाते हैं। मानसिक समुच्चय क्या है? मेंटल सेट बना हुआ है कि आप जो है इस बॉक्स के बाहर आप यहाँ पर सोच नहीं पाएंगे। आपको यहाँ पर भरना है 1 2 3 4 जो भरना है, आप यहाँ भर के भी इसको जो है आप मार्क कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका यहाँ पर एक प्रकार से मेंटल सेट। सही आंसर क्या है यहाँ पर आपका? मेटाकॉग्निटिव प्रोसेसिंग। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 3। तो जो सवाल नंबर जो 2 था वो थोड़ा न्यू टाइप का था, है ना, पहली बार इस प्रकार से पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 जो है अगेन आपका ये पीवाईक्यू रिपीटेड है। ठीक है, तो 2 पीवाईक्यू देख लिए आपने, 3 सवाल हमने अभी तक देखे हुए हैं, 2 आपके हाईली रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं। पहला जो आपने देखा इंटेलिजेंस की थ्योरीज, वो तो आपको रट के जानी है, पढ़ के जानी है, और उसी के साथ साथ क्रिएटिव प्रोसेस की जो स्टेजेस हैं उनको भी आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आपसे? अरेंज द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, चूज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखिए एक ही टॉपिक से आपको 2 सवाल पूछे हुए हैं। ठीक है, एक तो ये वाला सवाल हो गया, और इसी के साथ देखिए कि आपको पूछा गया है कि इनक्यूबेशन के दौरान क्या होता है। वो बात करेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उद्भवन के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो अरेंज द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस को आपको जमाना है। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब शॉर्ट देखा हुआ है या प्रीवियस वीडियोस देखे हुए, तो आपको निमोनिक दिया हुआ है वहां पर, वो क्या है? सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, पिन इल वे। ठीक है, पिन इल वे आपको जो है ध्यान रखना है, PINILVE, इसको ऐसे बोल सकते हैं, पिन इल वे। ठीक है, पिन इल वे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, तो इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। पहले क्या आएगा आपका? पहले आएगी आपकी प्रिपरेशन वाली स्टेज, तो ये आ गई, ए आ गया पहले आपका। फिर क्या है? इन है, तो आ गई आपकी डी, तो ए आएगा, फिर डी आएगा। फिर क्या है? इल, इल कहाँ लिखा हुआ है? बी में लिखा हुआ है, ADB। और फिर क्या लिखा हुआ है? सी वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में, तो ADBC। ठीक है, अब हमको चेक करना है ADBC कहाँ है? ABDC, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ADC भी दिया हुआ है, नहीं ये पहले नहीं आएगा। क्या आएगा आपका? ADBC। सबसे पहले क्या आएगी आपकी? सबसे पहले आएगी आपकी प्रिपरेशन वाली स्टेज, फिर कौन सी आएगी आपकी? इंक्यूबेशन वाली स्टेज, फिर कौन सी आएगी आपकी? इल्यूमिनेशन वाली स्टेज, और फिर कौन सी आएगी आपकी यहाँ पर? वेरिफिकेशन वाली स्टेज। ठीक है, पिन इल वे, इसको आप ध्यान रखेंगे ये निमोनिक को, तो आप कभी नहीं भूलेंगे इस प्रकार के सवालों को। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा? हमने देखा कि जून 2024 के अंदर आपके कौन से सवाल आए हुए हैं और क्या है उनका आंसर सही उसको आपने देखा। और उसी के साथ आपको बताएं, हमने टोटल देखे यहाँ पर आपके 3 सवाल। 3 सवाल में से आपके 2 थे घिसे पिटे सवाल, इसको कह सकते हैं, आपके पीवाईक्यू रिपीटेड है, हाईली रिपीटेड सवाल है पीवाईक्यू वाले। और उसमें से एक सवाल जो था वो आपका थोड़ा सा कौन सा था? वो आपका थोड़ा न्यू टाइप का था। ठीक है, न्यू टाइप का था यहाँ पर, लेकिन उसमें देखिए उसमें केवल आपको क्या करना है? आपको केवल एलिमिनेशन भी अगर आप कर लेते तो आपको यहाँ पर
जानकारी मिल जाती। तो हम कह सकते हैं तीनों ही जो है आपके क्या है, तीनों ही आपके यहाँ पर पीवाईक्यू रिपीटेड है सीधा सीधा। क्योंकि देखिए आपसे हर बार आपसे पूछता है एल्गोरिथम क्या होता है, हर बार आपसे पूछता है फंक्शनल फिक्सनेस क्या होती है, और हर बार आपसे पूछता है मेंटल सेट क्या होता है। ठीक है, तो जब आप हर बार आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और आपको मालूम है कि मेंटल सेट क्या होता है, फंक्शनल फिक्सनेस क्या होती है और एल्गोरिथम क्या होता है, तो उसके बावजूद अगर आप इस वाले आंसर को, सेकंड वाले सवाल को अगर आपने गलत किया, तो इसमें सरासर आप जो है आपकी गलती है, क्योंकि आपने क्या नहीं किया, आपने पीवाईक्यू को जो है वहां पर अच्छे से नहीं लगाया। ठीक है, तो पीवाईक्यू जो है आपको अच्छे से लगाना है, एलिमिनेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करना है, मदद लेनी है उसकी, और उसी के साथ साथ अगर आपको सही आंसर मिल जाता है तुरंत, तो वहीं से क्या कर देना है, तुरंत आपको वहां से स्किप कर देना है सवाल को और अगले सवाल की ओर आपको वहां पर चले जाना है। ठीक है, जब आपको मिले ऑप्शन में केवल एक ही सही आंसर होगा, तो क्या करें, तुरंत उसको देखें और आगे बढ़ जाएं अगले सवाल की ओर, ताकि आपका टाइम वहां पर सेव हो सके। ठीक है, ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो का इंतजार करिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे किसी अन्य टॉपिक के ऊपर, यानी कि जून का पेपर हम सॉल्व करेंगे और वहां पर देखेंगे कुछ नए सवालों को। ठीक है, कुछ न्यूज सवालों को देखेंगे यहाँ पर कि और कौन कौन से सवाल जो है आपके आए हुए हैं जून 2024 में, क्या उनमें से आपके पीवाईक्यू रिपीटेड है, क्या कौन से आपके नए टॉपिक्स के लिए हुए हैं, है ना। देखते हैं कौन सी यूनिट से लेके आएंगे सवाल। तो ऑलरेडी देखिए हमने यूनिट नंबर 1 कवर किया हुआ है और यूनिट नंबर 6 यहाँ से आज कवर हो गया है। इसी के प्रकार से आगे भी जो है अलग अलग यूनिट को यहाँ पर कवर करते जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, सी यू ऑल सून।